हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQ क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 23 है, 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च कर रहा है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 221 को अगर देखें तो बोला गया है द प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग द ऑफेंसिव इंपल्सेस इनटू द कल्चर सोशल एक्टिविटी इज कॉल्ड, और फिर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे हम ऑफेंसिव इंपल्सेस को कल्चर और सोशल एक्टिविटी से हटा देते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर जो है आप ऑप्शंस देख लें। यहाँ पर बोला गया है सोशलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, रैशनलाइजेशन है, नन ऑफ दिस। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो है सब्लिमेशन इसका प्रोसेस होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 222 देखें तो बोला गया है द स्कूल इज मेंट फॉर अ पार्टिकुलर कम्युनिटी कीपिंग इन द व्यू दैट कम्युनिटी, और फिर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है स्कूल जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रहते हैं, और उसके जो है नज़र में रखते हुए यहाँ पर क्या है सही करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए देखे, बोला गया है द कैरिकुलम ऑफ द स्कूल शुड बी डिजाइंड, द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शुड बी कंस्ट्रक्टेड, द टीचर मेथड शुड बी डिफाइंड, द एजुकेशनल स्टैंडर्ड शुड बी डेलिनेटेड। तो कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा? बिल्कुल, अगर आप देखें सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पार्टिकुलर कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है टीचर। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे स्कूल में क्या होना, यहाँ पर जो है क्या ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। बिल्कुल कैरिकुलम यहाँ पर जो है ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। जैसे कौन से कैरिकुलम यहाँ पर होगी, कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो कैरिकुलम उसे आप सिंपली समझ सकते हैं। यहाँ पर 223 अगर देखें क्वेश्चन तो बोला गया द बेस्ट सॉल्यूशन टू इन्वॉल्व अस ए चाइल्ड इन द क्लास डिस्कशन इज टू। यहाँ पर बोला जा रहा है सॉल्यूशन क्या है, एक जो है बहुत शर्माता है एक बच्चा, उसको क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए बोला गया है द लेट हिम रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द क्लास, उसे जो है क्लास में यहाँ पर पैराग्राफ रीडिंग कराइए। ऑप्शन बी बोला गया है मेक हिम द नीड ऑफ अ चिल्ड्रन कमेटी, इसे जो है चिल्ड्रन कमेटी की जरूरत होगी। यहाँ ऑप्शन सी बोला गया है गिव हिम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द शो एंड टेल प्रोग्राम, यहाँ पर जो होता है पार्टिसिपेट करना होगा शो एंड टेल में, वो कुछ भी दिखा सकता है अपनी खासियत और बतला सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए बोला गया है टेल हिम दैट इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन, आप उसे बताएंगे कि ये जो है काफ़ी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट है काफ़ी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप डिस्कशन में। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ही करेक्ट होने वाला है। जब तक आप वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो है उसमें जो ये भावना है यहाँ पर शर्मा है वो खत्म नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, बोला गया है अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच स्टेज शुड बी गिवन द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम अमंग द स्टेजेस गिवन बिलो, फिर आपको स्टेजेस बता दिए गए हैं। आप देखेंगे आपको जो है टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में जो है यहाँ पर स्टेजेस होते हैं काफ़ी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रिपरेशन में देना चाहिए, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन में देना चाहिए, ऑप्शन सी कंपेरिजन में देना चाहिए, जनरलाइजेशन में देना चाहिए। तो बतला दूँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन में देना चाहिए। आप जो प्रेजेंट करेंगे उसमें अगर आपने टाइम नहीं दिया तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव नहीं होगा। याद रखिए प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम देना होता है। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, बोला गया है द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 225 क्वेश्चन की बात की गई है। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो बोला गया है द क्लास, द टीचर, स्टूडेंट, बोथ बी एंड सी, द टीचर एंड क्लास। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ तो आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेंगे, टीचर और जो है स्टूडेंट। प्रिपरेशन स्टेज हो ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो मेथड होता है वो एसोसिएटेड करता है किससे, द टीचर और स्टूडेंट से। टीचर यहाँ पर सीखता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो ये जो है बहुत सिंपल थी, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन 226 देखे, बोला गया है अंडर द एनालिटिकल मेथड ऑफ द क्लास टीचिंग द स्टूडेंट। एनालिटिकल मेथड बहुत सारे टीचिंग के मेथड है, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड और भी मेथड्स हैं। तो वो आप जो है गूगल सर्च कर लेंगे, देख लेंगे क्या है। यहाँ पर जो है पूछा गया है अंडर द एनालिटिकल मेथड क्लास टीचिंग, और फिर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देखें एनालिटिकल मेथड में जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन पहले पढ़ लेता हूँ मैं। ए मूव्स फ्रॉम द नोन टू अननोन, फिर बोला गया मूव्स फ्रॉम द नोन टू अननोन, एनालिसिस टू नोन फैक्ट, कंपेयर्स टू नोन फैक्ट। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा बतला दूँ, यहाँ पर अननोन टू नोन होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है 26 का। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, फ्रॉम नोन टू अननोन यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ आपको बता दूँ, लंग्स को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम बोलेंगे कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं। आप जो सांस लेते हैं वो नोन फैक्ट है, फिर अननोन फैक्ट जो है हमारे इंटीरियर बॉडी में कि हाँ लंग्स कैसे फंक्शन करता है, तो वो जो हो जाएगा यहाँ पर उसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ टीचिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया और यहाँ पर जो है आप इसे अलग से लिख लेंगे कौन से एग्जाम्पल सूट करते हैं। एनालिटिकल मेथड में कौन सी यहाँ पर मेथड यूज की जाती है, नोन टू अननोन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 227 अगर देखिए बोला गया है अंडर द सिंथेटिक मेथड ऑफ द क्लास टीचिंग। ये जो है ये मेथड भी आप याद रखेंगे, सारे मेथड में अलग अलग यूज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कौन से यूज करते हैं मेथड, तो बोला गया है मूव फ्रॉम द अननोन टू नोन। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में देखिए अननोन टू नोन है, ऑप्शन बी में बोला गया है नोन टू नोन है, और ऑप्शन सी गया है फुल्ली यूटिलाइज हिज पावर ऑफ रीजनिंग। और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए बोला गया इज नॉट एबल टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो बतला दूँ यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है 27 का यहाँ पर बी होगा, मूव फ्रॉम नोन टू नोन। यहाँ भी बी होगा क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर होता है जो हम जानते हैं उसी से ही हमें बतलाया जाता है दूसरा फैक्ट जो कि कॉमन रहते हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स आपको बहुत मिल जाएंगे, तो ये बस सिंपली आपको याद करना है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। 228 देखिए बोला गया है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएटेड। अब जो है यहाँ पर आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन की बात की जा रही है जो कि एजुकेशन से एसोसिएट करती है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोला गया है अल्टरनेटिव कैरिकुलम इन द कॉलेज। अल्टरनेटिव कैरिकुलम जो होता है वो कॉलेज में यहाँ पर रहता है। यहाँ पर जो है द 3 आर्ट्स की बात की गई है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, और जो है रॉबर्ट हचिंस फिर एग्जाम्पल, फिर आपको गॉडार्ड की यहाँ पर दे दी गई एग्जाम्पल। कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी और सी कंटेक्स्ट से बाहर है। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में आप सोचिए, यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन ए। यहाँ पर अल्टरनेटिव से कैरिकुलम जो कॉलेज का होता है वो ट्रेडिशनल है, आइडियलिस्टिक है, एजुकेशन वही एसोसिएट करता है। यहाँ पर 229 की देखिए क्वेश्चंस को, तो बोला गया है डू यू कंसीडर इट प्रॉपर टू यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर कैसे इंप्रूव करें हैंड राइटिंग, तो टीचर की बात की जा रही है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज अ टीचर आपको सोचना है। टीचर्स ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में काफ़ी टीचर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो इम्प्रूव हैंड राइटिंग यहाँ पर होता है या नहीं वो आपसे पूछा जा रहा है। आप यस यहाँ पर आप बोलते एग्री करते हैं, यस होता है। बी यहाँ पर बोल रहा है यस इट इज़ ऑफ्टन यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में अगर आप यूज करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर इंप्रूव होगी। फिर बोला जा रहा है नहीं होगी, फिर आपको बोथ ए एंड बी यहाँ पर हो रहा है। तो आपको बतला दूँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि आप एग्री कर रहे हैं और दूसरे में आप यहाँ पर बोल रहे हैं रेगुलर बेसिस में अगर हम करें तो बिल्कुल यहाँ पर इंप्रूव होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 230 यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बोला गया है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कैरिकुलम इज। कैरिकुलम मैंने पहले ही बता दिया, आप देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन अच्छे से कोई भी गूगल पे। यहाँ पर कैरिकुलम की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग और ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। बोला गया है कलेक्शन ऑफ ऑल द कैरिकुलम, कलेक्शन ऑफ ऑल द कैरिकुलम, ये जो है कंटेक्स्ट से बाहर है। बी की बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंस दैट द स्कूल वांट चिल्ड्रन टू इम्बाइब। जो यहाँ पर एक कलेक्शन है एक्सपीरियंस का जो स्कूल चाहता है कि यहाँ पर चिल्ड्रन जो है यहाँ पर सीखे। एक कलेक्शन ऑफ द कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है कलेक्शन ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या ये करेक्ट है, या ऑप्शन डी यहाँ पर बोला गया है कलेक्शन ऑफ दैट स्टडी मटेरियल बाय मेमोराइजिंग विच स्टूडेंट कैन पास इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। कौन सा होगा यहाँ करेक्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कैरिकुलम क्या होता है, आपको प्रोवाइड की जाती है, क्या आपको पढ़ना है तो उसे पढ़ने के बाद जो है और याद करने के बाद आप जो है एक क्लास को पास कर सकते हैं, और यहाँ पर कैरिकुलम सारी क्लासेस के लिए अलग होती है। तो आपको याद रखना है, अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।